So, good afternoon, class 12th. तो बेटा आप लोग थोड़ी सी हिंदी मीडियम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी थोड़ी बहुत स्टडी तो स्टार्ट हो गई है। आई थिंक समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ तो बढ़िया है। अब कंप्लीट ही क्लास अगर ऑफ करके बैठे रहेंगे तो क्या मतलब है, ऑनलाइन में कुछ तो सीखेंगे अपन। हाँ, ऑफलाइन जैसा तो नहीं अचीवमेंट हो पाएगा, लेकिन फिर भी कुछ तो सीखेंगे। ठीक है बेटा, जो वीडियोस आ रहे हैं उन्हें प्रॉपर्ली देखें। कोई डाउट्स या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पर्टिकुलर टीचर के व्हाट्सएप नंबर है, मेरे भी मैथ्स से रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती है, मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज डालें कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। आप नेम लिखें, 12th हिंदी मीडियम, नेम और योर प्रॉब्लम सेंड करें। मैं आपकी 100% आपकी प्रॉब्लम में सॉर्ट आउट करूँ। ठीक है बेटा, तो अपन ने 1.3 बेटा प्रीवियस डे स्टार्ट कर ली थी, उसी पे आगे बढ़ते हैं। और पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ था और उसी पे आगे और बढ़ते हैं। बड़ा समझे जरा, इसी पहले क्वेश्चन में ये था, कौन से समुच्चय द्विचर संक्रिया है। पहला पार्ट हो गया था, सेकंड पार्ट पे बात, जैसे ए ऑपरेशन भी a प्लस बी माइनस बी है और किस पे बोल रहा है, n का मतलब प्राइवेट संख्या। थर्ड में भी n में बोल रहा है, फोर्थ में बोल रहा है q में। q का मतलब होता है परिमेय संख्या है और q नॉट हो तो वो होता है अपरिमेय संख्या। r का मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या। बोले ये चीज तो दी होती है, इस पे हम बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं। तो देखिए जरा, हम चेक करते हैं क्या ये दिया गया संबंध पर एक द्विचर संख्या है या नहीं है। कल मैंने आपको इसकी बेटा परिभाषा बताई थी और उसी में आगे हम बढ़ते हैं। तो बेटा पहली चीज ध्यान दें, यदि a क्या है प्राकृत संख्या, b भी क्या है प्राकृत संख्या, तो क्या a प्लस बी माइनस 3 प्राकृत हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब कहीं भी अगर एक भी नहीं पढ़ा जाए मतलब उस पर हम विचार नहीं करेंगे। तो a प्लस बी माइनस 3 डज नॉट बिलोंग क्या होगा, नहीं। हम क्या कारण लेते हैं, a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 2, इसमें रख दिया 1 प्लस 2 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 क्या हो गया 0। क्या 0 प्राकृत संख्या होती है, 0 डज नॉट बिलोंग टू रिटर्न नेचुरल नंबर, 0 प्राकृत संख्या नहीं होती। इसका मतलब ये प्राकृत होगा, ये प्राकृत होगा, लेकिन ये ऑपरेशन बी ये बेटा प्राकृत नहीं होगा, ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। तो आप परिभाषा ये जानते हैं कि एक प्राकृत संख्या को बिलोंग कर रहा है, बी भी प्राकृत संख्या को बिलोंग कर रहा है, और उनके बीच में जो संबंध है वो भी अगर बिलोंग कर रहा है तो वो द्विचर संख्या होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसका मतलब बेटा ये हो गया, ये द्विचर संक्रिया बेटा नहीं, ये द्विचर संक्रिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 बेटा इसी तरह आप इसका थर्ड पार्ट कर सकते हैं। मैं आपको फोर्थ पार्ट पे बात करूंगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए जरा, फोर्थ पार्ट में कह रहा है संबंध दे दिया। पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट बेटा ए ऑपरेशन बी और इनके बीच में संबंध क्या है, a बाई बी, और दे दिया q में, और q का मतलब क्या होता है, क्या होता है बेटा परिमेय संख्या। q का मतलब परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्याएं आप जानते हैं क्या होती हैं, क्लास में ये तो जानते होंगे कि वे संख्याएं जिन्हें a बाई b के रूप में लिख सकें और a और b दोनों क्या हो, अभाज्य संख्या हो। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या।
तो परिवेश है क्या है ये पूछ रहा है, तो हमें चेक करना है। आप समझिए, अगर ए मान लो परिवेश है क्या है, ए बिलोंग कर रहा है इसको बेटा क्यू को बिलोंग कर रहा है, और बी किसको बिलोंग कर रहा है, बी किसको बिलोंग कर रहा है बेटा क्यू। तो ए बाई बी बेटा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ए बाई बी ये क्यू हो भी सकता है, परिवेश संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो कैसे, एक तो अपवाद के रूप में होती है, जैसे समझो ये है 22/1 एक परिवेश संख्या, दूसरा है 27/7/1 ये भी परिवेश संख्या है। लेकिन अगर 22/27 कर दें तो ये बेटा परिवेश संख्या नहीं है, चूंकि ए बाई बी के रूप में है, लेकिन इनका जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, वो होता है आसान और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो ये 22/7 एक ऐसी संख्या है जो ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये परिवेश संख्या नहीं होती है, क्या होती है अपरिवेश संख्या। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि ए ऑपरेशन बी डज नॉट बिलोंग टू क्या होगा के क्यों, इसका मतलब ये बेटा द्विचर संक्रिया इसी तरह आप इसका 5th पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, ये पहला क्वेश्चन था। हम दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं, समझे जरा। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, सेकंड क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा इसमें। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेटा क्या है, सेकंड क्वेश्चन में निम्न में से प्रत्येक के लिए क्रम बिंदु वह सचर की जांच कीजिए। बेटा आपसे ये कह रहा है कि वो दो चीजों पे क्रम में और सचर की आपको जांच करनी है। पहला फर्स्ट एन में जहां ऑपरेशन इससे परिवर्तित ए ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या है 2 की पावर ए बी, 2 की पावर ए। हमें इसके लिए सचर और क्रम में दोनों की जांच के लिए हम पहला पार्ट भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर दूसरे पार्ट पे बात करेंगे। मतलब आप समझ जरा, बेटा ध्यान दें। जैसे हम पहले इसकी जांच करते हैं क्रम बिंदु, कल बेटा मैंने उदाहरण बताया था, उसमें चारों की जांच की थी, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल 2 की जांच करने के लिए बोला है, एक तो क्रम बिंदु में और दूसरे सचर। क्रम बिंदु में का क्या तरीका, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या होगा बी ऑपरेशन। बेटा इसका क्या ले लिया एलएचएस के अंदर ए ऑपरेशन। बेटा कैसा संबंध परिभाषित है, इनके बीच में जो संबंध है 2 की पावर पहली संख्या दूसरी संख्या के गुणनफल का की घात है, तो क्या लिखोगे 2 की पावर क्या हो गया एलएचएस हो गया। अब हम क्या लेते हैं बेटा आरएचएस क्या होगा बी ऑपरेशन, तो 2 की पावर बी होगा। अब बी लिखे या ए भी लिखे बात तो एक ही है, मतलब एलएचएस और आरएचएस क्या हो गए इक्वल। तो बेटा क्रम बिंदु में तो अगर दोनों बराबर आ जाए तो क्रम बिंदु में है। अब हम इसकी बात करें, आप सचर के लिए जांच करते हैं। सचर में कितने अवयव मिलते हैं 3,
अब इसके अनुसार हम बात करेंगे कि 3 के अनुसार ये बेटा समान होगा या नहीं होगा, इस पे बात करते हैं। तो 3 का मतलब क्या होगा? ए ऑपरेशन ऑपरेशन ए बार बी ऑपरेशन, इसका एलएचएस दिया ए ऑपरेशन एंड इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर ए बी एंड ऑपरेशन क्या, ये हमारे पास ए हो गया, ये क्या हो गया बी, मतलब 2 की पावर ये पूरा ए, तो 2 की पावर ए बी क्या हो गया सी, ये क्या हो गया एलएचएस। अब हम किस पे बात करें बेटा? आरएचएस पे लेते हैं। आरएचएस का ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन से, तो बेटा ए तो बाहर हुए, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे तो 2 की पावर क्या हो गया बीसी, ये पूरा ए बी सी, तो क्या हो जाएगा 2 की घात ए इंटू 2 की पावर क्या हो गया बीसी। अब बेटा क्या इसमें 2 की पावर इसमें था 2 की पावर ए बी इंटू सी, तो दोनों के मान तो समान हो ही नहीं सकते, मतलब क्या हुआ एलएचएस डज नॉट इक्वल टू क्या है आरएचएस, तो एक क्रम विनिमय है लेकिन सचर नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? ये बेटा क्या है? क्रम विनिमय है लेकिन सचर नहीं है। कैसा है बेटा? क्रम विनिमय तो है लेकिन सचर नहीं। ठीक है, इस तरह हम क्रम विनिमय और सचरता की जांच करते हैं। एक पार्ट और इसका देख लें, इसका सेकंड पार्ट, और फिर 3 पार्ट आपको करने हैं। किसी पार्ट में कोई दिक्कत आती है तो मेरे से आप व्हाट्सएप पे फोन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? चले एक पार्ट और अपन करते हैं और देखें जरा बेटा इसका सेकंड पार्ट, समझे? सेकेंड पार्ट की हम बात करते हैं। बेटा सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है समझे जरा, क्या है सेकेंड पार्ट? एन में ए ऑपरेशन इक्वल क्या है ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर, किसमें परिभाषित है? प्राकृत संख्या के लिए बेटा पूछ रहा है, और कौन सी जो हमें जांच करनी है वही 2 रूल क्रम विनिमय और सचर की हमें जांच करनी है। तो देखिए बेटा पहले हम किस पे लेते हैं? क्रम विनिमय पे बात। जब क्रम विनिमय पे बात करेंगे तो क्रम विनिमय क्या हो गया है? हम ए ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा? बी ऑपरेशन। अब इसका क्या ले लिया? एलएचएस लेंगे, यानी कि बायां पक्ष ए ऑपरेशन। तो बेटा इसमें अप्लाई करेंगे, क्या हो गया a प्लस बी, पहले क्या था a तो a स्क्वायर, ठीक है? अब बेटा क्या लेते हैं इसका आरएचएस। आरएचएस क्या था? बी ऑपरेशन, यानी कि b प्लस a प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा आप देखिए जरा, क्या इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है क्या? क्या बेटा ये दोनों बराबर है? नहीं है, क्योंकि देखो जरा इसमें शुरुआत के तो a प्लस बी ठीक है, लेकिन ये था a स्क्वायर भी, ये क्या हो गया ए बी स्क्वायर, मतलब क्या हुआ बायां और दायां दोनों बराबर नहीं है, अतः ये क्रम विनिमय नहीं। ठीक है, फिर किस पे बात करेंगे? सचर पे बात। सचर क्या होगा बेटा? ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन से, ए ऑपरेशन बी और क्या हो गया ऑपरेशन। बेटा इसका लेफ्ट लेंगे तो लेफ्ट हो गया ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन से, तो ए तो बेटा बाहर हो गया, इसमें अप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी अप्लाई किया क्या था उसके अकॉर्डिंग दोनों का योग प्लस पहले का स्क्वायर इनटू दूसरे का गुणनफल बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों में फिर लगाएंगे तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस बी, दोनों का योग प्लस पहले का स्क्वायर इनटू दूसरे का गुणनफल। ऐसा होगा, सिंपलीफाई करके a प्लस बी प्लस
और ये हमारे पास क्या आ गया, देखिए ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस क्या हो गया, प्लस बेटा पहले का स्क्वायर दूसरे का गुणनफल, तो a प्लस बी प्लस a स्क्वायर बी a स्क्वायर सी a स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ये क्या हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। आप क्या ले लिया RHS, जब तक RHS लेंगे तो RHS क्या होगा a ऑपरेशन एंड ऑपरेशन, बेटा आप ब्रैकेट में जब लगाएंगे तो क्या होगा a प्लस बी प्लस a स्क्वायर बी एंड ऑपरेशन। अब क्या तरीका है बेटा, दोनों का देखो, ये पूरा a हो गया b हो गया, परिभाषित कैसा है, दोनों का योगफल प्लस पहले का वर्ग इनटू दूसरे का गुणनफल, तो इसके अनुसार ये पहला हो गया है दूसरा, तो दोनों का पहले क्या हो गया योगफल, फिर क्या किया पहले का वर्ग a प्लस b प्लस a स्क्वायर b होल स्क्वायर, बेटा दोनों के मान कभी भी समान नहीं आएंगे, इसका मतलब लेफ्ट और राइट इसके बराबर नहीं है, मतलब क्या हुआ बेटा सैचुरेटेड नहीं। तो ओवरऑल विद्यार्थियों अपन ने क्या चेक किया कि प्राकृत संख्या में ये ना तो सैचुरेटेड है ना ही क्रमभिन्न में है, तो बेटा इसी क्रम में आप इसके थर्ड फोर्थ फिफ्थ चेक कर सकते हैं कि क्रमभिन्न में सैचुरेटेड है या नहीं है। समझ गए मेरी बात, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम किस पे बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए जरा बेटा, ठीक है, चलो बेटा इतना ही रखते हैं आज, कल तीसरे चौथे और पांचवें यानी कि कल की क्लास में ये बेटा अपना चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, और ये जो मिसलेनियस है उसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन में कराऊंगा, बाकी आपको करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, इन दिस वे वी कैन कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मतलब अपन ने बेटा सेकंड क्वेश्चन तक कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट डे बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स, थैंक यू।